हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी और आप लोगों का स्वागत है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, सीमा घर से लापता है, घर में नहीं मौजूद है सीमा। कहाँ गई सीमा? ढूंढो सीमा को। जैसे हमने कहा था आपसे कि सीमा की डिलीवरी तुरंत बाद होली के होगी और वो ही बात सच निकली। जैसे मैं चिक चिक के रोज़ कह रही थी आप लोग से कि इसकी डिलीवरी अभी नहीं होगी, होली के बाद होगी, क्योंकि ये डिलीवरी अगर अभी कर लेगी, बच्चा अभी पैदा कर लेगी तो खेलेगा कौन? आपने जैसे देखा है, मैंने ब्लॉग में डाला था किस तरह की ये होली खेल रही है। पूरे मोहल्ले के मर्दों के साथ होली खेल रही है, झूम रही है, गा रही है, नाच रही है, सब कुछ कर रही है। तो भाई प्रेग्नेंट वुमेन 9वें महीने में ऐसी होली खेल सकती है क्या? जैसे कि आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग, किस तरह की होली ये खेल रही थी। रंगों से बोलो, कलर से बोलो, पानी से बोलो, उठक बैठक उसकी हर चीज़ चल रही थी। एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा वो एक्टिव नज़र आ रही थी। ना ही कोई इसको डर था कि इतने लोगों के मैं बीच खेलूंगी तो किसी का हाथ लग सकता है मेरे पेट को, किसी का कुछ धक्का लग सकता है और इमरजेंसी में मुझे कुछ भी हो सकता है। पर इसको ना किसी का डर था, ना किसी का खौफ था, कुछ भी नहीं। बेधड़क होके, बेबिंदास होके इसने होली फुल फ्लैज में खेली है। भरपूर खेली, भरपूर मतलब इतना खेली कि पूछने की बात नहीं है। तो मैंने जैसे कहा था कि होली ख़त्म होगी और ये अस्पताल में जाके नेक्स्ट डे बैठेगी, तो ऐसा ही हुआ बिल्कुल। वो घर में मौजूद नहीं है। आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसके चैनल पे जाके वो कंटेंट पहले के डाले हुए हैं, पहले के ब्लॉग्स वो डाल रही है, कोई नया कंटेंट नहीं है। वो अस्पताल में जाके बैठी है। जी हाँ, वो अस्पताल का नाम मैंने आपको बताया था जब उसकी IVF की रिपोर्ट मैंने आप लोगों से शेयर की थी, तब मैंने बताया था वही अस्पताल में जाके बैठी है जिसका नाम है लाइफ केयर कुछ है। वो अस्पताल में जाके बैठी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल के बाहर पहरेदार बैठे हैं दो। कौन है वो? मनोज मस्ताना और AP सिंह। जी हाँ, तो जैसे हमने पहले यह भी कहा था जब ये जाएगी डिलीवरी के लिए तो वहाँ AP सिंह ना आए, हो ही नहीं सकता। भाई उसकी तो प्लानिंग है, तो उसको तो वो तो बराबर केयरफुल रहेगा कि भाई अस्पताल में कोई भी ना आए, कोई अनजान, कोई स्ट्रेंजर ना आए, भगोड़ी से ना मिल पाए, ना देख पाए इनकी कारस्तानी क्या चल रही है। तो भगोड़ी फिलहाल अंदर एडमिट है अस्पताल में और बाहर मनोज मस्ताना लेके बैठा है माइक और AP सिंह से कुछ सवाल पूछ रहा है जो कि प्री प्लान सवाल हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ मनोज मस्ताना क्या कुछ पूछ रहा है AP सिंह से और AP सिंह क्या बताता है। तो चलिए सुनते हैं। हाँ, सीमा सचिन मीना 17 तारीख के लिए जैसा डॉक्टर ने सलाह दी थी और मेडिकल एडवाइस थी, और हमने भी कहा था मेडिकल एडवाइस को पूरी तरह मानना है, तो उसमें एडमिशन के द्वारा आगे का प्रोसेस हुआ और बिल्कुल ठीक होगा। हमें भगवान पर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, सनातन धर्म, हमें सबसे बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है कि सीमा ने अगर सनातन धर्म स्वीकार किया है, अगर सीमा ने भारत माता को नमन किया है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम के जल को ग्रहण किया है, तो विश्व को लागू किया है, संगम के रेती को अपने घर में शिवलिंग बना के रखा है। अगर तो देखा आपने AP सिंह ने क्या कुछ कहा। तो ये तो बड़े बड़े पुल बांधता है भगोड़ी की शान में, उसकी शान में अगर ये बातें ना करे तो मतलब उसका खाना पचने वाला ही नहीं है। तो ये जो भी आज भगोड़ी के साथ हो रहा है, भगोड़ी आज जिस मुकाम पे खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ AP बातें ना करे तो मतलब उसका खाना पचने वाला ही नहीं है। तो ये जो भी आज भगोड़ी के साथ हो रहा है, भगोड़ी आज जिस मुकाम पे खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ AP सिंह की वजह से और हमारे यूट्यूबर की वजह से। हाँ, AP सिंह ने इसको वायरल किया, हमने भी उसको और मदद किया वायरल होने के लिए। तो अभी पता नहीं है कि ये भगोड़ी जो अंदर एडमिट है इसके साथ कौन कौन अंदर है। जाहिर बात है सास भी होगी, लप्पू भी होगा और नेत्रपाल भी होगा, जाहिर बात है। तो अभी देखते हैं बाहर ये कब निकलते हैं और कौन सी खुशखबरी देते हैं। अभी जैसे आपने सुना होगा AP सिंह ने क्या कहा। AP सिंह ने ये कहा कि डॉक्टर ने 17 तारीख की डेट दी थी और एडवाइस किया था 17 तारीख को, तो एडवाइस के हिसाब से हमारी जो भगोड़ी है बराबर एडवाइस के हिसाब से चली और आके एडमिट हो गई है। तो अभी किसी भी वक्त उसको बच्चा होने वाला है। आप लोग अनाउंसमेंट सुनेंगे कि ओ बेबी बॉय हो गया, तो मैं आपको लिख करके देती हूँ कि यहाँ बेबी बॉय होने वाला है। तो ये अपने आप को प्रूफ करवाना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही लकी रही है ये भगोड़ी। जब से ये आई है पैसा बरसा है पानी की तरह, और जब घर में कोई संतान भी आई है तो वो आया है लड़का जो इस बोलते ना इस खानदान का वारिस होगा। तो ये सब इनकी प्री प्लानिंग चीज़ें हैं। देखते हैं। ये भगोड़ी के पास तो पहले से 4-4 बच्चे हैं और घर में भी माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस 5वें बच्चे की क्या ज़रूरत थी?
क्यों प्लानिंग किया है पांचवा बच्चे के लिए, आखिर देखते रहिएगा, बात मालूम पड़ेगी कि आखिर ये पांचवा बच्चा क्यों आया। भगोड़ी फिलहाल तो इस बच्चे को टच भी नहीं करने वाली, जो भी इसकी नप्पी बिप्पी सब चेंज करना है वो सास करेगी या तो लप्पू करने वाला है। ये तो सिर्फ फिर से ठुमके लगाना शुरू कर देगी। प्रेगनेंसी के 90 महीने में स्टॉप नहीं किया ठुमके लगाना, तो अभी क्या स्टॉप करेगी। जी फ्रेंड्स, इन बच्चों पे बहुत तरस आता है। जो भगोड़ी के 4 बच्चे हैं, गुलाम भाई के 4 बच्चे हैं, इन पे मुझे बहुत तरस आता है। सोच के मैं ये डर जाती हूँ कि ये भगोड़ी एक माँ होके इतनी सब हरकतें कर रही हैं। सोचो इसकी 3 बेटियां हैं, ऐसा भी नहीं क्योंकि लड़के हैं तो ये बेफिक्र होके कुछ भी करे। 3 लड़कियां हैं जिसकी तरबियत ये सही से नहीं कर पा रही है और 5वां बच्चा घर में आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, जहाँ ये 4 बच्चों की कभी भी कोई परवाह नहीं करी, हमेशा अपनी अय्याशों में लगी है, अपनी खुशी बोलते ना खुशियाँ पूरी करने की कोशिश करती है, अपने हर जो ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती है, बच्चों पे कभी ध्यान नहीं देती है। तो ये 5वां बच्चा आएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। मालूम पड़ा ये 4 बच्चों का तो ध्यान देती ही नहीं है और 5वें बच्चे को जो लेके बैठी है अडॉप्ट करके, उसका भी ध्यान ये बिल्कुल भी नहीं देगी, आप देख लीजिएगा। तो ये आखिर में सास और बोलते ना लप्पू को ही नौकर बनना पड़ेगा, इस बच्चे को पालना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि इनके घर में बच्चों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये लोग ने बच्चा लिया ही क्यों। जो ये नाटक चल रहा है पैदा होने का बच्चा, जो कि पैदा तो हो नहीं रहा है, अडॉप्ट किया गया है, तो ये अडॉप्ट करे क्यों। क्या ये बच्चा अडॉप्ट करने से, क्या ये बच्चा पैदा करने से इसको नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये बच्चे को नागरिकता मिल सकती है अगर इसने जन्म दिया है तो जैसे आप लोग को याद होगा, इसने ये बोली थी कि इस बच्चे को नागरिकता मिली है, मतलब मुझे मिल गई नागरिकता और मुझे क्या चाहिए। तो सिर्फ यही बात के लिए इसने इतना बड़ा ढोंग की है, या क्या चीज़ के लिए ढोंग की है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को ये समझ रहा है बात, तो प्लीज़ कुछ अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि इसके पीछे क्या इतना बड़ा इनका लॉजिक हो सकता है, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे तरस आता है इस बच्चे पे, आने वाले बच्चे पर, कि इसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा इस घर में, कैसी इसकी परवाह की जाएगी इस घर में, बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है। इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम कि गैर का बच्चा लाकर उन लोग किस तरह की परवरिश करेंगे, जब अपने ही बच्चों को ये ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। बस दिखाने के लिए ब्लॉक में बच्चों को कभी कभार ले आते हैं और उनको अच्छी शॉपिंग्स दिला के उनको खुश करते ताकि ये हैदर भाई को भूल जाए। तो ये बहुत ही चालाक बंदे लोग हैं जो बच्चों को अपने कब्ज़ों में करके रखा है, अच्छा गिफ्ट देके, अच्छा खाना पीना देके, खिलौने देके, ताकि ये बाप को, असली बाप को भूल जाए। पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हैदर भाई आएंगे और अपने बच्चों को ले जाएंगे। तो फिलहाल कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और देखते हैं आखिर इनका ये ड्रामा कब तक चलता है, देखते हैं। फिलहाल आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं हैं। तो फिलहाल आप लोगों को बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और आप लोग की क्या थिंकिंग है कि क्या आएगा, बेबी बॉय आएगा या बेबी गर्ल आएगी, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और फिलहाल अब तक के लिए बाय, और अगले वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए, और भी आपको खास खबर हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।